परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। विशेषकर आज का दिन हम सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे के नाम से, शुभ शुक्रवार के नाम से इस दिन को मनाया जाता है। और इसके पीछे जो है आप सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वो बलिदान का दिन। प्रभु यीशु मसीह ने जिस दिन अपना बलिदान हम सब के लिए दिया और हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ते को खोला। जब इस दिन के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये दिन जो है एक विश्वासी के जीवन में सबसे मुख्य दिन जो है वो यही दिन है, क्योंकि इसी दिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों की सजा को अपने ऊपर कलवरी क्रूस पर उठाया था और वहां पर शैतान को, मृत्यु को, हमारे पाप की सजा को, सब कुछ को हरा के मुझको और आपको जयवंत से भी बढ़कर कर दिया था। उसी के कारण आज हम जो हैं प्रभु को ग्रहण करके सीधे स्वर्ग के नागरिक हो जाते हैं, सीधे परमेश्वर की संतान होने का सौभाग्य हमको मिल जाता है। तो ये आज का मुख्य दिन जो है वो एक प्रेशियस सैल्वेशन का, एक अद्भुत, एक महान उद्धार का दिन है। लेकिन जब हम इस दिन के विषय में पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें अलग अलग जगहों में इस दिन के विषय में प्रचार की जाती हैं। मुख्य बात जिसको हमको सीखना और समझना जरूरी है, आज हम उस बात पर मनन करेंगे और परमेश्वर के वचनों से देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान गुड फ्राइडे के दिन, आज के दिन हुआ। और ये प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह ने इस कलवरी क्रूस तक 33.5 साल बिता के, जब उन 3.5 साल सेवकाई करके यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर आया, तो ये कलवरी क्रूस का के ऊपर का समय बहुत ही बहुमूल्य था, बहुत ही खास था। और उस बहुमूल्य और खास इसलिए कि मेरे और आपके लिए उद्धार, हम इसी बात को जानते हैं। लेकिन इसके पीछे जैसे जैसे यीशु मसीह अपनी सेवा को पूरी करते हुए आखिरी के क्षणों में पहुंच रहा था, उस कलवरी क्रूस पर पहुंच रहा था, वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं। और वहां पर हम देखने को मिलता है कि यीशु मसीह जब उस जगह पर, उस स्थान पर आया, तो यीशु मसीह संपूर्णतः, पूरी तरह किन बातों को पूरी करने के लिए पहुंचा। सर्वप्रथम हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने को इस पृथ्वी पे आया। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है व्यवस्था को पूरी करने के लिए आया, क्योंकि परमेश्वर एक व्यवस्था मूसा के द्वारा दे चुका था। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है मुझको और आपको उद्धार देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। इन 3 बातों को हम देख के और आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर आगे के वचन में से हम समझेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 5। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 5 वर्स 30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर चढ़ना, यीशु मसीह का इस दुनिया में आके मनुष्यों के लिए बलिदान देना, वो सर्वप्रथम है अपने पिता की इच्छा को पूरी करना। उसमें बेशक यीशु मसीह की भी इच्छा है, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है वो एक है। लेकिन अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आया, और वो बोलता है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यीशु मसीह अपने भेजने वाले की इच्छा यानी कि उसके पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। उसके बाद हम दूसरी आयत को देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में।
गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5, मती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, 17th वर्स। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट प्रभु यीशु मसीह का इस कलवरी क्रूस पे आके पूरा करना था कि वो व्यवस्था, वो नियम जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बना के मूसा के द्वारा यहाँ पर दिए थे, उस व्यवस्था को पूरा करें। अब देखें, इस बात को समझें कि परमेश्वर के लिए या प्रभु यीशु मसीह के लिए ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता जब यीशु मसीह आके अपने बलिदान को दे देता और उसके अंदर परमेश्वर ने जो मनुष्य के लिए व्यवस्था दी थी उसको पूरा नहीं करता। व्यवस्था जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी वो मनुष्यों के लिए दी थी, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के लिए दी थी, अपने इकलौते पुत्र के लिए नहीं दी थी। लेकिन जब यीशु मसीह को, जब पुत्र को पिता की इच्छा को पूरी करना हुआ, तो उस इच्छा में उसका जो फॉर्मूला था वो था, या हम कहें वो जो रास्ता था वो ये था, उस लॉ को पूरा करना, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना। और इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि मैं उनको लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। कौन सी व्यवस्था? जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दी थी और जिस व्यवस्था को कभी कोई मनुष्य पूरा नहीं कर पाया था, जिसके बेस पे उनके लिए धार्मिकता नियुक्त करी गई थी, उसको कोई इजरायली जो था उस पूरी आज्ञाओं को नहीं कर पाया था। उसके लिए यीशु मसीह ने आके उन आज्ञाओं को पूरा करके परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया। और तीसरी बात हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 10, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत, 28th वर्स। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं, और मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ। किनको? यदि आप इसके पहले वाली वर्ष पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे हो चलती है। यीशु मसीह की भेड़ जो है वो है जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके कलीसिया में मसीह की देह से जुड़ गई है। इसलिए तो वो यीशु मसीह के शब्द को, यानी परमेश्वर का वचन जो बाइबल है उसके शब्द को पहचानती है। और जो पहचानती है, जो उद्धार के अनुभव में जो भेड़े हैं, उनके लिए यीशु मसीह बोलता है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। और अनंत जीवन के साथ साथ वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ये तीसरा पर्पस प्रभु यीशु मसीह का उस कलवरी क्रूस पे पूरा करने का, उस बलिदान को देने का। जैसा मैंने शुरू में बताया कि प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पे इसलिए गया कि वो अपने पिता की इच्छा को पूरी करे, परमेश्वर के द्वारा ठीक ठहराई हुई व्यवस्था को, लॉ को पूरा करे और मुझको और आपको अनंत काल का जीवन दे। और उसके साथ साथ वो जीवन जो है इतना परफेक्शन वाला है कि यीशु मसीह बोलता है कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा, कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। लेकिन उसके पीछे एक प्रश्न चिन्ह है, एक छुपी हुई बात है। किन के लिए? जो यीशु मसीह की भेड़ें होंगी और उसका शब्द सुनती होंगी। यीशु मसीह की भेड़ें होके शब्द ना सुनने वाली भेड़ों को कोई भी छीन के ले जा सकता है। वो हम नए नियम में पढ़ चुके हैं कि चोर किस प्रकार आता है। जो यीशु मसीह का शब्द नहीं सुन पाते वो चोर का शब्द सुन लेते हैं। भेड़ें हैं यीशु मसीह की, लेकिन शब्द जो है सुनते हैं शैतान का, चोर का, तो वो छिन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जिस छीनने के बारे में लिखा है कि मेरा और आपका उद्धार जब तक मैं और आप नहीं चाहे नहीं छिन सकता। यानी कि जब तक मैं और आप वचन में बने रहेंगे, उसकी आवाज सुनते रहेंगे, कोई हमको छीन नहीं सकता।
हम जब देख रहे हैं कि इन 3 बातों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, आप देखेंगे कि विशेषकर आज के दिन जो है यीशु मसीह की उन 7 वाणियों पे प्रचार किया जाता है कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर क्या कहा, और उसकी बहुत सारी व्याख्या होती है। मैं कुछ चीजों को आपके सम्मुख लेके आऊंगा और उसमें वो 7 वाणी नहीं, लेकिन उसका एक पाठ है जिसको आप बहुत गहराई से समझेंगे कि यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पे चढ़ा तब वो किस कंडीशन में था, क्या कर रहा था, क्या क्या उसके साथ हुआ। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 19, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 28, 29, 30 इन 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पे उन 7 वाणियों को बोला, जिसमें से आप देखेंगे कि 4 वाणी जो है अलग डिवाइडेड है और 3 वाणी जो है अलग डिवाइडेड है। 4 वाणी जो है वो जब दोपहर से लेके तीसरे पहर तक अंधकार होता है उससे पहले कही गई है, और बाकी की वाणियां जो हैं वो उसके बाद कही गई हैं। यहाँ पर जब हम 19वें अध्याय के 28 से लेके 30 तक पढ़ते हैं तो 3 वाणियों का जिक्र है यहाँ पर, जिसमें से एक वाणी लिखी हुई नहीं है, वो मैं आपको लूका में से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं 28वें आयत में लिखा है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका। बहुत सारी चीजें कलवरी क्रूस पर पूरी हो चुकी हैं और यीशु मसीह को बलिदान देना है। और ताजुब की बात, अचरज की बात यह है कि बलिदान जब किसी का दिया जाता है तो बलिदान जो करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है कि कब उसके गले को काटना है। लेकिन ये बलिदान जो है ये यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यीशु मसीह को ही प्राण लेने और प्राण देने का अधिकार है। और यहां पर यीशु मसीह जो है अपने प्राणों को खुद देगा। जब बलिदान सब पूरा हो चुका होगा, समय पूरा हो चुका होगा, तो यीशु मसीह को अपना प्राण परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, तब ये बलिदान जो है पूरा हो जाएगा। कौन सा बलिदान? परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के ठहराए हुए व्यवस्था को पूरा हो जाना और मनुष्य जाति के लिए उद्धार का काम हो जाना। बहुत ही सेंसिटिव बलिदान है, इसमें कोई भी फेरबदल यीशु मसीह नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे कटघरे में आके खड़ा हुआ है। पहले प्रचार था, प्रार्थना थी, उपवास था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अब जो है यीशु मसीह उन सब से होते हुए एक कोने में इकट्ठा कर दिया गया है। अब बहुत ही संभल के यीशु मसीह को चलना है, क्योंकि ये बलिदान जो है हमेशा हमेशा के लिए एक ही बलिदान है। इसमें कुछ भी यीशु मसीह, जो शरीर यीशु मसीह को मिला है, उसके अनुसार नहीं कर सकता। अब इस बात को ध्यान से समझे। अब यहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब देखता है कि सब कुछ पूरा हुआ, अब इस सब कुछ पूरा होने से पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है कलवरी क्रूस पे है, 4 वाणी वो बोल चुका है। और इस कलवरी क्रूस पर आने से पहले यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वा दिया गया और पकड़वाने के बाद उसके ऊपर कोड़ों की मार दी गई, उस पूरी रात यीशु मसीह सोया नहीं। पूरी रात यीशु मसीह की खड़े होके कट गई, सारे फैसले में इधर से उधर जाने में और उसके बाद कोड़े खाने में। यीशु मसीह उस पूरी रात सोया नहीं। यीशु मसीह उस रात में कोड़ों को खा चुका है। कोड़ों को खा के यीशु मसीह के पीठ पे
पूरी पीठ जो है वो जख्मी हो चुकी है, मांस पीछे से उखड़ चुका है, वहां से यीशु मसीह का लहू जो है गिरना शुरू हो चुका है। ऐसे में सुबह यीशु मसीह को बोला जाता है कि अब इस क्रूस को उठा के तुमको गोलगत्था पहाड़ी पे ले जाना है, जहां पर उस गोलगत्था पहाड़ी पे जहां पर यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन होएगा, उसको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। ये गोलगत्था जो पहाड़ी है, ये जिस स्थान पर यीशु मसीह को सजा सुनाई गई, जिस स्थान पर यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, उस स्थान से थोड़ा दूर जाके शहर के बाहर निकल के थोड़ी ऊंचाई पे पहाड़ी है, जो कि नीचे से ऊपर का दिखता है, इतनी ऊंचाई की पहाड़ी है। और इस पहाड़ी पे यीशु मसीह को, जो कि कोड़ों की मार सह चुका है, रात भर का जगा हुआ है, यीशु मसीह को अपने क्रूस को उठा के ऊपर तक चढ़ना है। हम एक रात नहीं सोए तो आप सब जानते हैं मुश्किल हो जाता है, दूसरे दिन तबीयत अच्छी नहीं लगती। यीशु मसीह उस रात सोया भी नहीं और पूरी तरह प्रताड़ित हुआ। इसलिए जब यीशु मसीह होके उस क्रूस को उठा के निकलता है तो यीशु मसीह के बस के नहीं रहती, उसका शरीर जो है टूट चुका होता है। और वहां पर हम पढ़ते हैं कि एक शमौन कुरेनी नाम के व्यक्ति को पकड़ के जब देखते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस को, उस भारी क्रूस को लेके नहीं चढ़ पा रहा है, तब जो है वो यीशु मसीह के लिए उस क्रूस को एक शमौन कुरेनी नामक व्यक्ति को सामने ले आते हैं और वो यीशु मसीह के क्रूस को लेके चलता है। जब वो उस कलवरी क्रूस पर पहुंच जाता है तब वहां पे भी बहुत सारी बातचीत होती है। अब उसके बाद यीशु मसीह को लगभग सुबह 9 बजे कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया गया। पीठ छिली थी, लहू लुहान था, उसके हाथ पैर जो थे वो ठोक दिए गए कीलों से, वहां से लहू बह रहा है, सिर पे कांटों का ताज लगा दिया। सब प्रकार से यीशु मसीह प्रताड़ित होके उस कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ है। और उस कलवरी क्रूस पर जब यीशु मसीह चढ़ा हुआ है तब ये सारी बातें पूरी हो रही हैं। अब यीशु मसीह का वो समय आ गया है जब यीशु मसीह को बलिदान देना है। जब यीशु मसीह को बलिदान देना है तो वहां पर यीशु मसीह अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। अब इस बात को समझें, बलिदान देना था यीशु मसीह को। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे पहुंच गया, उसके हाथ पांव जो हैं कील से ठोक दिए गए। अब यीशु मसीह कह सकता था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। लेकिन बात आत्मा सौंपने की और बलिदान देने की नहीं थी, बात तीनों चीज की थी। परमेश्वर की इच्छा परफेक्शन के साथ पूरा करना, परमेश्वर के ठहराई हुई व्यवस्था को पूरा करना, और मेरे और आपके उद्धार के काम को पूरा करना। और उस कारण से प्रभु यीशु मसीह इतनी यहाँ पर जो है तीसरे पहर तक 3 बजे तक, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक यीशु मसीह उसी हालत में पहुंच चुका है। रात भर का जागा हुआ, कोड़े खाया हुआ, लहूलुहान, और उसके बाद उसको कलवरी क्रूस पे सुबह 9 बजे के लगभग चढ़ा दिया है। और 3 बज चुके हैं। कितने घंटे हो गए? 9 से 3 6 घंटे बीत चुके हैं। अब यीशु मसीह क्यों इंतजार कर रहा सुबह 9 बजे से मरने का? यहूदी तो लोग जब चढ़ाते थे, रोमी साम्राज्य जो चढ़ाता था कलवरी क्रूस पे, उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि इतने बजे तक ये व्यक्ति को मरना नहीं है। यीशु मसीह अगर सुबह 9 बजे चढ़ाए गए तो यीशु मसीह जो था 9:10 पे मर सकता था, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप सकता था। प्रभु, आपने जो भेजा, मैंने काम किया, सुसमाचार सुनाया, अब मैं क्रूस पे पापियों के लिए अपनी जान दे देता हूं, खत्म। लेकिन यीशु मसीह क्यों कलवरी क्रूस पे 3 बजे तक चढ़ा रहा, रुका रहा? क्योंकि उसको व्यवस्था की वो बात पूरी करना थी कि मेमने का बलिदान जो है वो गोधूली के समय होएगा। उसको समय से पहले चढ़ा दिया गया। अब उसको इंतजार करना है कब तक के लिए? गोधूली के समय तक के लिए, 3 बजे तक के लिए। चाहता है यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है कि वो बोले, परमेश्वर ये मेरा प्राण लीजिए, हो गया पापों की क्षमा। नहीं कर सकता।
6 घंटा यीशु मसीह उसी अवस्था में चढ़ा रहा। उस अवस्था में उसने बहुत कम बातों को बोला जिसको 7 वाणियों के रूप में हम पढ़ते हैं। और जब हम आखिरी 3 वाणियों पे वर्णन कर रहे हैं तो ये जो है यीशु मसीह बोलता है। अब वो अंधकार चला गया, दूसरे पहर से तीसरे पहर तक एक अंधकार रहा। जब वो अंधकार चला गया, 3 घंटे का अंधकार ये पूरा हो चुका, तब यीशु मसीह बोलता है। हम 28वीं आयत में पढ़ते हैं, यूहन्ना 19:28। उसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका। यीशु मसीह ने कहा नहीं अभी, इस बात को नोट करें, यहां पर यीशु मसीह के लिए लिखा है उसने ये सारी बातें जानकर। यीशु मसीह पूरे सेंस में है। यीशु मसीह को मालूम है कि मैं कलवरी क्रूस पे अगर चढ़ा हुआ हूं तो क्या कर रहा हूं। सारी बातों को वो पूरी होने दे रहा है और इसलिए वो सारी बातों को जानकर लिखा है कि इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। मरने के समय क्या प्यास और क्या भूख, लेकिन यीशु मसीह को उस व्यवस्था को पूरा करना है। जो जो बातें परमेश्वर के मेमने के बलिदान के लिए लिखी हैं, उन सारी बातों को यीशु मसीह को पूरा करना है। अगर प्राण सौंपना है तो पानी पीना जरूरी नहीं है। ऐसा है क्या कि पानी पी के प्राण छोड़ पाएगा प्रभु? नहीं। लेकिन यीशु मसीह को ने देखा कि अब सब चीजें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ रह गया है, वो है व्यवस्था। और उस व्यवस्था को पूरी करने के लिए पर यीशु मसीह जो है बोलता है मैं प्यासा हूं। और इस प्यास को बुझाने के लिए यीशु मसीह को किस चीज को दिया गया वो हम देखेंगे। हम आ जाएं भजन 69 में, साम 69, भजन 69 साम 69। और इसका पहले हम 3री आयत को पढ़ेंगे। 3री आयत, मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। हाँ, बस यहाँ पर ये जो 69 भजन है ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ एक भजन है। और यहाँ पर लिखा है मैं पुकारते पुकारते थक गया और मेरा गला क्या हो गया? सूख गया। इस चीज को यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे बोलना बहुत जरूरी है। किसको पुकारते पुकारते थक गया? क्रूस पे तो केवल 7 वाक्य बोले थे यीशु मसीह ने। अपने परमेश्वर पिता को वो पुकारते पुकारते थक जाता है। पिता, तेरी इच्छा तो पूरी कर रहा हूं, पर ये सहने से बाहर है, ये बहुत ज्यादा है। और इसलिए हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह आखिरकार बोलता है किस बात को? हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसको पुकार लगाते लगाते उसका गला जो है सूख चुका है। और उस बात को उसको कलवरी क्रूस पे मेंशन करना है। उसको वो बोलता लिखता है अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। उस 6 घंटा वो चढ़ा हुआ है, उसकी पूरी तरह हालत खराब हो चुकी है। उसकी आंखें धुंधला गई हैं, उसका मुंह पूरी तरह सूख चुका है। फिर भी वो रुका रहा और देखता है कि जब परमेश्वर का कार्य पूरा हो जाए। और उसकी 21वीं आयत में देखें, वहां पर उस बात का जिक्र है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। और वहां पर हम देखते हैं, हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में अभी इन 3 बातों को देख रहे थे 28 से 30 तक, तो वहां पर लिखा है कि वहां पर एक सिरके से डूबा हुआ एक स्पंज था, एक जूफा था, उसको भिगो के वो यीशु मसीह के मुंह पे लगाते हैं। जैसे यीशु मसीह बोलता है मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह को नहीं चाहिए ये सब चीजें। यीशु मसीह प्यासा से ज्यादा यीशु मसीह को अपना बलिदान पूरा करना है। लेकिन उस अवस्था में यीशु मसीह पिता के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए और मेरे और आपके लिए वो कलवरी क्रूस पे उन बातों को पूरा कर रहा है।
वो कह रहा है मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह को प्राण देना है, प्यास उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर वो उस बात को पूरा करने के लिए वो जो है उस सिरके को यीशु मसीह को देते हैं। अब जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, जब हमने यूहन्ना 19 के 28 में पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और उससे पहले आप पढ़ेंगे तो जो अंधकार हो चुका था, जिसके अंदर किसी ने किसी को नहीं देखा, और एक बार मैं बता रहा था कि उस अंधकार में बहुत सारी चीजें हुई हैं। उस अंधकार में जो चीजें हुई जिससे प्रभु यीशु मसीह गुजर रहा था, और अपना गुजरने पर भी अपने प्राण को वो छोड़ नहीं सकता था। इसकी चौथी आयत को देखें, भजन 69 उसके चौथी आयत। जो कारण मेरे बैरी हैं वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं वे सामर्थी हैं, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा। ये आयत जो चौथी आयत लिखी हुई है, ये उस अंधकार की आयत है जिसमें किसी को कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है। जिस समय प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे है, यीशु मसीह वहां बोल रहा है जो आकारण मेरे बैरी हैं वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं। ये कौन आकारण बैरी थे जो यीशु मसीह के सिर के बालों से अधिक थे? वो अंधकार की वो शक्तियां, वो दुष्ट आत्माएं, और वो पूरा उनका एक संसार था अंधकार का, जो इस समय यीशु मसीह के ऊपर झूम उठा था। क्यों झूम उठा था? क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके पाप के दागों को, मेरे और आपके पाप को अपने ऊपर लेके वहां पर कलवरी क्रूस पर खड़ा हुआ था, कलवरी क्रूस पर लटका हुआ था। आप देखते हैं कोई फूल जब रस भरा होता है, अपने आप मधुमक्खी उसके पास पहुंच जाती है। कोई खुशबू की चीज होती है, अपने आप मक्खियां जो है उस चीज के पास पहुंच जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर जब मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लिया, तब शैतान की सेना को यह सारा अधिकार मिल गया कि वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह को प्रताड़ित कर सके। परमेश्वर का वचन बोलता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब मेरी और आपकी मजदूरी जो पाप की थी, वो सारी की सारी किस पे डाल दी गई है? प्रभु यीशु मसीह पे डाल दी गई है। अब उस मृत्यु के डंक को मारने हर दुष्ट आत्मा जो है वो क्वालिफाइड है। हर दुष्ट आत्मा के पास सर्टिफिकेट है। ये ऐसा व्यक्ति है जो पापी हो चुका है, इसके ऊपर सारे संसार के पाप का दोष है, परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया है। अब किसका शासन रहेगा? शैतान की सेना का, और वो अपने डंकों को लेके यीशु मसीह को प्रताड़ित कर रहे हैं। यीशु मसीह वहां पर बोलता है वे आकारण मेरे बैरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। वो मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ में मेरे शत्रु हैं वे सामर्थी हैं। ऐसे ही वैसे नहीं है। जो व्यर्थ में यीशु मसीह के पास खड़े हुए हैं वो उसके सामर्थी शत्रु के रूप में खड़े हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी और आपकी कमजोरी को अपने ऊपर ले लिया है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप की सजा को अपने ऊपर ले लिया है। यीशु मसीह मेरे और आपके पाप को उठा चुका है। अब वो परमेश्वर का पुत्र नहीं दिख रहा, वो मेरे और आपके पाप को उठाया हुआ एक पापी मनुष्य दिख रहा है। क्योंकि मेरे और आपके पाप उसके ऊपर लग चुके हैं, और उस पाप के एवज में, उस पाप के तहत में शैतान जो है उसको प्रताड़ित कर रहा है। और वहां पर हम देखते हैं इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको देना पड़ा। यीशु मसीह ने जो लिया नहीं वो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे मेरे और आपके लिए दे रहा है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और ये पाप की जो मजदूरी है सैकड़ों किस्म की बीमारियों को शरीर में लेके आती है। और यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं और आप चंगे तो हो चुके हैं, लेकिन जब यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर है, उसने उस पाप को नहीं किया, उसने पाप की मजदूरी नहीं करी, लेकिन यीशु मसीह को बिना उस पाप की मजदूरी के
उन हर एक बीमारी जो आदम से लेके अब तक है और आगे आने वाले समय में आने वाली है, उन सब का दर्द यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर उठा रहा है। उन सब का नुकसान यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर उठा रहा है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मैंने जो लूटा नहीं था वो भी मुझको देना पड़ रहा है। उसका दाम चुका रहा है यीशु मसीह। हर प्रकार की बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कोई सी भी चीज हो, उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसका जब शरीर का एक एक अंग जो है कोलैप्स होता है, खत्म होता है, बिना उस अंग के एक व्यक्ति की क्या स्थिति बनने लगती है, वो सब कुछ यीशु मसीह उठा रहा है। क्योंकि वो सारी बीमारी जो है वो पाप की मजदूरी है। और यीशु मसीह कहता है, जो मैंने किया नहीं, जो मैंने लिया नहीं, वो मुझको कलवरी क्रूस पर देना पड़ रहा है। और ये किसको देना पड़ रहा है? वो अंधकार के शासकों पर, वो शैतान की सेना जो है सब कुछ वसूल ले रही है प्रभु यीशु मसीह से। अब सोचें, एक रात का जगा हुआ यीशु मसीह उस रात में कोड़े खा के, हाथ पैर कीले से छिदवा के वो कलवरी क्रूस पर चढ़ा हुआ है। 6 घंटे बीत चुके, अब उसके पास जान नहीं है, और वहां पर शैतान और उसका पूरा फोर्स जो है मेरे और आपकी कीमत को यीशु मसीह से वसूल रहा है। लेकिन यीशु मसीह अपने प्राण को नहीं सौंप रहा है। यीशु मसीह रोका हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर अपने पिता से प्रेम करता है, उसकी इच्छा को पूरी कर रहा है, उस व्यवस्था को पूरी कर रहा है, और मेरे और आपके उद्धार के काम को वो पूरा कर रहा है। इसी की 20वीं आयत में आए और देखिए क्या लिखा है 69 की वर्स 20। मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। हाँ, उस अवस्था को यीशु मसीह बता रहे हैं। उस अंधकार की अवस्था में उस कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह क्या झेल रहा है। मेरी नाम धराई के कारण, मेरा हृदय नाम धराई के कारण क्या हो रहा है? फट गया है। ऐसा आघात यीशु मसीह को पहुंच रहा है, ऐसी चीजें यीशु मसीह तक पहुंच रही हैं। नाम धराई क्यों? नाम धराई का दूसरा कोई शब्द हिंदी में क्या है? बदनामी। बदनामी। यीशु मसीह तो कलवरी क्रूस पे है, क्या बदनामी हो रही है? कुछ लोगों ने यही बोला कि इसने खुद को बचाया, दूसरों को बचाया, खुद को नहीं बचा सकता। ये बदनामी नहीं है। मेरे और आपके जीवन की हर वो बदनामी जो इस संसार में नहीं, मेरे और आपके जीवन की हर वो बदनामी, हर वो गलत काम की बदनामी जो शैतान परमेश्वर के सम्मुख जाके करता है, देख तेरे दास क्या कर रहा है, देख तेरा बेटा, देख तेरी बेटी कैसा जीवन बिता रहा है, देख तेरा बेटा तेरी बेटी प्रभु बोध से भाग ले रहा है और कितने घिनौने काम कर रहा है। परमेश्वर तब बोलता है, ये लोग कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी बदनामी जो तू मुझसे कर रहा है वो कलवरी क्रूस पे मेरा इकलौता पुत्र उठा चुका है। और जब यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पे मेरे और आपकी उस बदनामी को उठा रहे थे, प्रियो बहुत ध्यान से सुने, तो यीशु मसीह बोलता है, मेरा हृदय फट गया है। सोचे मेरे और आपके काम और मेरे और आपकी क्या बदनामी परमेश्वर के सामने होती है, जिसको प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर उठा रहा है तो यीशु मसीह को शर्म आ जा रही है, और वो कह रहा है मेरा हृदय फट रहा है इस बदनामी से कि प्रभु के लोग, उनके जीवन में ये है, लेकिन यीशु मसीह रुका हुआ है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा बस अब बहुत हुआ। यीशु मसीह ठहरा हुआ है उस कलवरी क्रूस पे और बोलता है, मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को नहीं पाया, क्योंकि स्वर्ग में, पृथ्वी पे और नरक लोक में, अंधलोक में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो प्रभु यीशु मसीह को तसल्ली दे सकता या उसकी सहायता को कर सकता, क्योंकि ये काम यीशु मसीह को अकेले पूरा करना था। ये परमेश्वर की योजना और इच्छा थी, और उसके तहत यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया। आशा उसको थी पर कोई ना मिला, और शांति देने वालों को ढूंढता तो रहा परंतु कोई नहीं मिला।
उस कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह को सांत्वना देने वाला, उस कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह को आशा देने वाला, उस कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह को तसल्ली देने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सांत्वना, शांति और आनंद देने वाला बन गया। उसने मेरे और आपकी शांति को बनाया। इसीलिए तो इसको पार करके यीशु मसीह इस बात को पहले से बोल चुका था कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जो संसार में तुम्हें नहीं मिल सकती, जो संसार के लोग तुमको नहीं दे सकते। जब मुझको और आपको कहीं शांति न दी, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए शांति बन गया, क्योंकि जब उसको शांति चाहिए थी तब किसी ने उसको शांति नहीं दी। कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह इन सारी बातों को सह रहा है। जैसा मैंने बताया कि यूहन्ना के जब हम उस 19वें अध्याय में आते हैं और 28, 29 और 30 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां जब यीशु मसीह देखता है कि जब सब कुछ पूरा हो गया, अब इतनी चीजें जो हमने भजन संहिता में से देखी वो सारी बातें पूरी हो चुकी हैं, और यीशु मसीह ने अब तक अपने प्राण को नहीं दिया है। उसको ठीक गोधूली के समय अपने प्राण को देना है, और उससे पहले सब कुछ कलवरी क्रूस पर सहना है, व्यवस्था को पूरी करना है। और इसलिए जब यीशु मसीह ने लिखा है, जब उसने ये जानकर, यीशु मसीह जान के हर काम को कर रहा है। आप पूरे नए नियम में देख लेंगे तो यीशु मसीह समय के लिए बहुत पर्टिकुलर रहा है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जब समय आया, जब समय हुआ, जब समय हुआ। यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया है। उस समय को यीशु मसीह कलवरी क्रूस तक लिए चला गया, और वहां पर पहुंच के जब यीशु मसीह देखता है सब कुछ पूरा हो गया, यीशु मसीह की हालत जो है खराब हो चुकी है, कुछ उसके अंदर नहीं बचा, ना शारीरिक तौर से ना मानसिक तौर से। पूरी तरह यीशु मसीह टूट चुका है, उसका हृदय फट चुका है, उसका मुंह सूख चुका है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची। फिर भी यीशु मसीह ठहरा हुआ है और अब देख रहा है क्या चीज बची है। और ये सब बातों को जान के तब, क्योंकि लिखा है मैं प्यासा हूं, इसलिए यीशु मसीह बोलता है मैं प्यासा हूं, और वहां पर वो लोग उस सिरके को भिगो के यीशु मसीह को देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 30वीं आयत में लिखा है, जब यीशु ने ये सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। अब सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। जब यीशु मसीह ने वो सिरका ले लिया, आखिरी बात मैं प्यासा हूं उसने बोला, और उसको वो सिरका दे दिया गया। जब उसने उस सिरके को ले लिया तब वो बोलता है पूरा हुआ। और यहाँ पर आप पढ़ते हैं तो लिखा है, और सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागते वक्त यीशु मसीह ने एक और लाइन को बोला, हे पिता मैं अपनी आत्मा जो है तेरे हाथ में सौंपता हूं। यीशु मसीह ने यहाँ पर उस सिरके को भी ले लिया। यीशु मसीह को कितनी जल्दी होगी आप सोच के देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं और आप अपने आप को उस जगह पर रखें तो हम तो बहुत पहले ही ऊपर उठ चुके होते, नहीं सह पाते इतना चीज। लेकिन यीशु मसीह को प्राण देने का, प्राण लेने का अधिकार है, तो यीशु मसीह अपने प्राण को रोक के रखा है। उस प्राण को रोक के रखा है जो प्राण इस शरीर में किसी हालत में नहीं रुक सकता। एक व्यक्ति की यदि एक ऐसी हालत हो जाए तो उसका तो हार्ट फेल ऐसे ही हो जाएगा। कब यीशु मसीह का हार्ट फेल हो चुका है हमको नहीं मालूम। कब यीशु मसीह के अंदर के ऑर्गन काम करना बंद कर दिए हमको नहीं मालूम। लेकिन यीशु मसीह जिंदा खड़ा है, क्योंकि उसका शरीर साथ ना दे तो भी वो रुका है कि वो अपने प्राण को तब दे जब सब कुछ पूरा हो जाए, क्योंकि उसको पिता की आज्ञा को पूरा करना है, उसकी इच्छा को पूरी करना है, व्यवस्था को पूरी करना है, और मेरे और आपके उद्धार के काम को पूरा करना है, जो सिर्फ और सिर्फ एक बार होएगा। यीशु मसीह उस हालत में खड़ा है, जबकि उस अंधकार के 3 घंटे में शैतान की सारी सेना ने यीशु मसीह में से सब कुछ नोच खाया। कुछ नहीं बचा है यीशु मसीह के पास। वो सब कुछ नुचवा के भी कलवरी क्रूस पे क्यों लटका है? मेरे और आपके लिए लटका है।
मेरे और आपकी बदनामी को लेने के लिए लटका हुआ है, मेरे और आपको उद्धार देने के लिए लटका हुआ है। प्रियो, ये अर्थ है उस गुड फ्राइडे का। इसलिए मेरे और आपके लिए गुड फ्राइडे जो है सबसे खुशी का दिन है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर मेरे और आपके लिए इस कलवरी क्रूस पे आके अपने लहू को बहाया है, अपने प्राण को दिया है, अपने उस आत्मा को तब तक रोके रहा जब तक वो पूरा ना करे। यीशु मसीह सोच सकता था, परमेश्वर ने अपने मुंह को फेर लिया है, अब मैं अपने प्राण को देके भी जा सकता हूं, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को जानता था। और इसलिए हम पढ़ते हैं कि तीसरे दिन परमेश्वर की वो मृत्यु जय की सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। जब सब हो गया तब वो बोलता है पूरा हुआ। पहले लिखा है जब उसने देखा सब कुछ पूरा हो गया है, एक चीज बची थी, उस एक चीज को भी उसने नहीं छोड़ा। जो बातें उसके लिए व्यवस्था में लिखी थी उसको उसने पूरा किया और फिर देखा और कहा पूरा हुआ। तब उसने अपने सिर झुका के अपने परमेश्वर को बोला, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, क्योंकि जिस चीज के लिए तूने मुझे चुना था, जिस काम के लिए हमने विचार करके आपने मुझे भेजा था, उन तीनों कामों को मैं पूरा करके खत्म करके अब तेरे पास आ रहा हूं। मैंने तेरी इच्छा को पूरा कर दिया। तेरी व्यवस्था जो तूने मनुष्य के लिए लिखी थी, मैं खुद मनुष्य बन के उस व्यवस्था को पूरा कर दिया, और मैंने अब से लेके अनंत काल के लिए जितने लोग इस पृथ्वी पे पैदा होंगे उन सब के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। मैं उस कलवरी क्रूस पे 3 घंटे की उस शैतान से लड़ाई को करके आ चुका हूं, सब कुछ पूरा कर दिया है, मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है, आपके नाम की विजय कर दी है, सब चीज पूरी कर दी है। अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। इस प्रकार मेरे और आपके जीवन में उस उद्धार के काम को हम पूरा हो गया हुआ देखते हैं। अब मेरे और आपके लिए कोई चीज शेष नहीं रह गई है। सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस कलवरी क्रूस पर कंप्लीट कर दिया है। गुड फ्राइडे का दिन परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने को यीशु मसीह आया, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु मसीह आया, और मेरे और आपके उद्धार के काम को करने के लिए आया। प्रियो, आज का दिन जो है आनंद मनाने का दिन है। हालांकि पृथ्वी पे इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है, इसको शोक का दिन मानते हैं, लेकिन ये गुड फ्राइडे यूं ही नहीं हो गया। ये एक आनंद करने का और परमेश्वर के बलिदान को समझने का दिन है कि उसने क्या कुछ नहीं करा मेरे और आपके लिए। आप पूरा भजन जो मैंने बताया था पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि यीशु मसीह ने अलग अलग समय की लिखी हुई है। किस प्रकार वो बोलता है, मेरे बैरी जो है मेरे सिर के बाल के से अधिक हो चुके हैं। सब कुछ यीशु मसीह ने सहा सिर्फ मेरे और आपके लिए। अब प्रभु चाहता है कि मैं और आप, जिनको अनंत काल का जीवन मिल चुका है, मैं और आप जिनके लिए प्रभु ने सब कुछ कर दिया है, उसके शब्द सुनते हुए हम उसके पीछे पीछे चले, उसके बलिदान को अपने जीवन में कभी भी व्यर्थ ना होने दें। उसने जो बलिदान मेरे और आपके लिए किया है उसको कभी भूल ना जाए। लेकिन जिस प्रकार उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया है, मैं और आप आने वाले समय में अपने प्रभु की इच्छा अपने जीवन में पूरी करके उसके आगमन की हम बाट जोएं। तब उसके आगमन पर मेरा और आपकी जो है तारीफ की जाएगी। उसके आगमन पे मेरे और आपको धन्य और विश्वास योग्य दास कहा जाएगा, क्योंकि मैंने और आपने उसके बलिदान को समझ लिया है। हम हमेशा याद रखें, यीशु मसीह का बलिदान जो है वो मेरे और आपके लिए बहुत गुड है, इसीलिए वो गुड फ्राइडे कहा जाता है। आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे
कि इन बातों को सोचते समझते और इस पे मनन करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हो सकें। उसकी उस कलवरी की क्रूस की इच्छा को पूरी करते हुए किसी भी बात को उसकी व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए बड़ी कीमत को अदा किया है। और जो अपने उद्धारकर्ता के बलिदान को समझ लेते हैं वो ही इस बात को जानते हैं कि उद्धार मुफ्त में तो है पर सस्ता नहीं है। ये उद्धार जो है मुफ्त में है पर सस्ता नहीं है। इसकी इतनी बड़ी कीमत है कि दुनिया में कभी भी कोई भी चुका सकता ही नहीं है। वो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सजा दी। उस बड़ी कीमत के लिए हम धन्यवाद दें। उस उद्धार में मग्न हो, उसकी स्तुति और आराधना करते हुए उसको धन्यवाद दें और अपना जीवन उसके आगमन के लिए एक तैयारी का जीवन और धन्यवादी हृदय से भरा हुआ जीवन बिताएं। इन सब बातों को समझने में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।